अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर लियासगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एबनॉर्मल मसल कॉन्ट्रैक्शन इन स्पोर्ट्समैन। सेकेंड ईयर बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 2 का ये साइंटिफिक रीजन जो है वो पास पेपर में आ चुका है और आज की इस वीडियो में हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो इस सवाल में पूछा गया, व्हाट इज द रीजन ऑफ एबनॉर्मल मसल कॉन्ट्रैक्शन इन स्पोर्ट्समैन। स्पोर्ट्समैन एथलीट्स की बात हो रही है और हमसे पूछा जा रहा है कि एथलीट्स के अंदर जो एबनॉर्मल मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है वो क्यों होती है। तो हमने जो है वो चैप्टर नंबर 2 के अंदर एबनॉर्मल मसल कॉन्ट्रैक्शन का जो है वो बाकायदा टॉपिक डिटेल में डिस्कस किया है और अब ये सवाल हमसे जो है वो साइंटिफिक रीजन की शक्ल में पूछा गया है। तो साइंटिफिक रीजन लिखने का जो सवाल पूछा जाएगा उससे पहले आप छोटी सी हेडिंग लगाएंगे, एबनॉर्मल मसल कॉन्ट्रैक्शन इन स्पोर्ट्समैन, हेडिंग लगाई रीजन द एबनॉर्म। अब जो रीजन है आपके पास कॉन्सेप्चुअली ना वो आपने तरतीब से पॉइंट वाइज लिखने होते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग लगा दी एबनॉर्मल, पेपर में सवाल लिखने की जरूरत नहीं होगी ना, क्वेश्चन नंबर लिखते हैं। एबनॉर्मल मसल कॉन्ट्रैक्शन इन स्पोर्ट्समैन, रीजन द एबनॉर्मल मसल कॉन्ट्रैक्शन अकर इन स्पोर्ट्समैन ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। अब वो क्या क्या रीजन है आपने पॉइंट वाइज जो है वो क्या करना लिखने होते हैं। तो सबसे पहले स्पोर्ट्समैन के अंदर जो सबसे पहला रीजन है एक्सेसिव लॉस ऑफ बॉडी वाटर। स्पोर्ट्समैन जो होते हैं वो ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, ज्यादा वर्कआउट करते हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है उनको पसीने बहुत ज्यादा आते हैं और पसीने बहुत ज्यादा आने की वजह से उनके जिस्म से पानी जो होता है वो ज्यादा लॉस हो जाता है। और आपने मसल पुल वाला टॉपिक पढ़ा होगा जिसमें डिहाइड्रेशन एक वजह थी। मसल पुल वाला जो टॉपिक पढ़ा है इसमें डिहाइड्रेशन एक वजह थी जिसकी वजह से एबनॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन होती है। तो सबसे पहला रीजन एक्सेसिव लॉस ऑफ बॉडी वाटर, पानी जिस्म का जो पानी होता है वो ज्यादा लॉस होता है। दूसरा abnormality in the concentration of electrolytes like sodium, potassium, calcium, bicarbonates। अब उनकी जो इलेक्ट्रोलाइट्स है, जिस्म की जो नमकियात है, देखो अब जिस्म से पानी जो है अगर ज्यादा लॉस हो जाएगा तो क्या होना शुरू हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट भी इम्बैलेंस होंगे और साथ ही साथ जब पसीने ज्यादा आते हैं तो उसमें सोडियम भी क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। तो यहां हमने कहा कि दूसरी जो इनकी वजह है वो क्या है, एबनॉर्मलिटी इन द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट्स की कंसंट्रेशन में भी क्या आती है, एबनॉर्मलिटी आती है। एक तो सोडियम का लॉस होना, दूसरा पानी का लॉस होना। मिसाल के तौर पर कौन से इलेक्ट्रोलाइट, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, बाइकार्बोनेटाइन, इनके इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर भी क्या आ जाती है, उनकी कंसंट्रेशन में भी तब्दीली आती है। तीसरा लो ब्लड शुगर। लो ब्लड शुगर, भाई एनर्जी जो है वो क्या करते हैं, वो ज्यादा वर्कआउट करते हैं तो ब्लड का जो ग्लूकोज होता है वो क्या हो जाता है, ज्यादा इस्तेमाल हो जाता है। तो लो ब्लड शुगर जो है, शुगर इनकी जो है वो लो होने की वजह से भी एक जो है वो एबनॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन हो सकती है। रिड्यूस ब्लड फ्लो थ्रू मसल। अब मसल्स जो है उसके अंदर जितनी ब्लड सप्लाई है ना, अब अचानक से अगर कोई बहुत ज्यादा, देखो ये याद रखना एथलीट्स भी ये है कि अचानक से बहुत ज्यादा हेवी जो है वो एक्सरसाइज नहीं कर लेते, आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप जो है वो एक्सरसाइज को इंक्रीज करते रहते हैं, क्योंकि ब्लड सप्लाई जो होती है वो अगर आप अचानक से बहुत ज्यादा काम करेंगे तो आपके मसल की जो ब्लड सप्लाई होती है वो इतनी ज्यादा नहीं होती। लेकिन वक्त के साथ साथ जैसे जैसे आप वर्कआउट करते जाते हो आपकी मसल की जो ब्लड सप्लाई होती है वो उस हिसाब से क्या होती है, बढ़ती जाती है। उस हिसाब से मसल की जो ब्लड सप्लाई होती है वो क्या होती है, बढ़ती जाती है। तो सेम हमने कहा कि अगर अचानक से बहुत ज्यादा अगर वो काम कर लेगा तो रिड्यूस ब्लड फ्लो थ्रू मसल, मसल जितना काम कर रहा है उस हिसाब से ब्लड फ्लो प्रॉपर्ली ना होने की वजह से भी एबनॉर्मल मसल कॉन्ट्रैक्शन होगी। और फिर इसके अलावा एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, भाई ऑक्सीजन की जितनी रिक्वायरमेंट होती है ना उसके मुकाबले में वो ज्यादा काम करते हैं और ज्यादा काम करने की वजह से क्या होती है, रेस्पिरेशन जो होती है वो एरोबिक के बजाय कैसे होना शुरू जाती है, एनएरोबिक होना शुरू जाती है। और लैक्टिक एसिड मसल को क्या करता है, फटीग करता है, जिस वजह से मसल एबनॉर्मल क्या हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। लो सेलुलर एनर्जी लेवल, अब आपको मालूम है ग्लूकोज, ब्लड फ्लो भी कम है, देखो भाई ब्लड फ्लो भी कम है, ग्लूकोज का लेवल भी कम आ रहा है, काम भी ज्यादा कर रहा है, तो सेल को जो एनर्जी होती है वो क्या मिलती है, सेल को एनर्जी जो होती है वो कम मिलती है, जिस वजह से मसल जो होते हैं वो एबनॉर्मली क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो कंक्लूजन यहां जो बात ठहरी, हमने बहुत सारे पॉइंट्स लिख दिए, अगर आप एग्जाम में 4 पॉइंट्स भी अगर कोई ऐसे लिख कर आते हो तो भी सफिशिएंट है। हमने तो सारी वजूहात जो हमारे कोर्स में लिखी थी वो सारी हमने लिख दी। कंक्लूजन,
ड्यू टू अबव रीजन एबनॉर्मल मसल कॉन्ट्रैक्शन अकर्स इन स्पोर्ट्समैन। तो इन सारी वजूहात की बिना पर हम कह सकते हैं कि स्पोर्ट्समैन के अंदर जो मसल पुल होता है या एबनॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन जो होती है वो क्यों होती है। तो आपने हमेशा हेडिंग लगानी होती है, रीजंस आपको जो जो मालूम होते हैं पॉइंट वाइज लिख देने होते हैं और फाइनली कंक्लूजन लिख देने हैं कि इन तमाम वजूहात की बिना पर एबनॉर्मल मसल कॉन्ट्रैक्शन जो होती है वो स्पोर्ट्समैन में होती है। तो उम्मीद करते हैं आज की इस वीडियो से आपको फायदा हुआ होगा। अगली वीडियो में हम नेक्स्ट साइंटिफिक रीजन को डिस्कस करने जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।